तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट एंड एट इक्वेटोरियल पॉइंट उन डेरिवेशन को देखा था, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक के एग्जांपल नंबर 1.10 इसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो एकदम बेसिक से हम लोग डिटेल्स में देखेंगे चीज़ों को, तो आप लोग अच्छे से देखना। ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, टू चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम। ओके, दो चार्जेस देके रखा है, यहाँ पे लिख लेते हैं। चार्जेस की वैल्यू कितना है, प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम। ओके, ऐसा दे के रखा। फिर बोला और प्लेस 5 मिलीमीटर अपार्ट। ओके, तो बेसिकली दोनों के बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस है दैट इज ट्वाइस ए व्हिच इज 5 मिलीमीटर हमें दे के रखा। फिर बोला डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, दो पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया। ए पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल 15 सेंटीमीटर अवे, सो एक्स की वैल्यू कितना है, वो है 15 सेंटीमीटर। ओके, इसको हम लोग देखेंगे कौन सी एक्स है कौन सी 2 है, वो सब देखेंगे। फिर क्या बोला, इक्वेटोरियल पॉइंट पे वही इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने दिया, ठीक है। तो एक्चुअली आइडिया ये है, एक डायपोल है, उस डायपोल को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये है माइनस क्यू, ठीक है, और यहाँ पे ये है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस है दैट इज यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दिस इज ट्वाइस ए हमें दे के रखा, और ट्वाइस ए की वैल्यू कितना है 5 मिलीमीटर, ये भी हमें दे के रखा। ओके, इतना सा ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको सेंटर कहेंगे, और यहाँ पे ये जो लाइन है इसको अगर एक्सटेंड करेंगे वी कैन कॉल दिस एज एक्सिस। ओके, एक्सिस पे हमें एक पॉइंट लेना है, और इस पॉइंट पे हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पॉइंट का नाम क्या है, एक्सियल पॉइंट। तो बेसिकली हमें एक्सियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ये नंबर ए पार्ट, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है डायपोल से, यानी डायपोल के सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस वो कितना देकर रखा, 15 सेंटीमीटर। ओके, इसी को हम लोग x कहते हैं। सो x की वैल्यू कितना है, 15 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अभी ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे जो फॉर्मूला होंगे उस फॉर्मूला को हमने डिराइव तो किया था, यहाँ पे मैं फिर भी दिखा देता हूँ एक बार। तो आइडिया ये था कि ये माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। सो ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दिस इज एक्स। ओके, सो ये है एक्सिस, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे उसका फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू, इसको एक्सियल कहा था ना, ये एक्सियल, दैट इज इक्वल टू 2kpx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे 3/2 स्क्वायर लिखना होगा, ठीक है। सो ये था एक्सियल पॉइंट की फॉर्मूला। अगर इस केस में ये जो एक्स है, एक्स इज वेरी ग्रेटर देन ए होंगे, ए मतलब यहाँ से यहाँ तक दिस इज ए एंड दिस इज ऑल्सो ए। ओके, सो इफ एक्स इज वेरी ग्रेटर देन ए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ए को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो ए कैन बी रिटन एज 0। ओके, फ्रॉम हियर वी कैन से एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2kp डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है। तो हमें क्या मिला, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इतना है। कब, जब एक्स इज वेरी ग्रेटर देन ए है। तो अभी हमारे पास दो फॉर्मूला है, ठीक है, एक है ये, अनदर इज दिस फॉर्मूला। तो क्वेश्चन ये है कि इसमें हम लोग इस केस के लिए कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, ध्यान से देखना। तो ए पार्ट में हमें पूछा एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे वो पूछा, ठीक है। तो इसको हमने ई एक्सियल कह दिया। तो ई एक्सियल की वैल्यू पूछा यहाँ पे, तो फॉर दैट हम लोग यूज करेंगे इस फॉर्मूला को। क्यों, क्योंकि इस केस में भी एक्स इज वेरी ग्रेटर देन ए है। क्यों, देखो, सो एक्स की वैल्यू है कितना, एक्स की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, और ए की वैल्यू कितना होंगे, 5/2 होंगे, है ना। 2a की वैल्यू इतना है, तो ए की वैल्यू 5/2 होंगे। तो बेसिकली हम कह सकते हैं ए विल बी 2.5 मिलीमीटर, और ये कितना है 15 सेंटीमीटर। सो हम कह सकते हैं 15 सेंटीमीटर इज वेरी ग्रेटर देन 5 मिलीमीटर या तो 2.5 मिलीमीटर। ओके, सो इस केस में भी हम लिख सकते हैं एक्स इज वेरी ग्रेटर देन ए। ओके, सो फॉर दैट एक्स का वैल्यू कितना है 15 सेंटीमीटर व्हिच इज वेरी ग्रेटर देन, हमने क्या कहा, ए की वैल्यू कितना होंगे 2.5 मिलीमीटर। सो फॉर दैट हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्सियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज 2kp डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ओके, तो P मतलब क्या है, P मतलब डायपोल मोमेंट। ओके, तो डायपोल मोमेंट की फॉर्मूला क्या था, जानते हो, 2kp Q इंटू ट्वाइस ए मतलब सेपरेशन डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच में, और यहाँ पे नीचे क्यूब। ओके, तो अभी देखो 2 है, K मतलब क्या, 1/4πε, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज 9 × 10⁹। तो K की जगह पे हम 9 × 10⁹ लिख सकते हैं, इनटू Q मतलब क्या है, चार्ज। तो यहाँ पे जो चार्ज है इसको हमने लेट्स से -10 माइक्रोकूलम कहा, और यहाँ पे जो चार्ज है दैट इज +10 माइक्रोकूलम। ओके, तो Q यानी चार्ज की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 10 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब
10 टू द पावर -6 होंगे, ठीक है। सो ये है k का वैल्यू और ये है चार्ज का वैल्यू। फिर इनटू क्या लिखेंगे यहाँ पे 2a मतलब सेपरेशन डिस्टेंस व्हिच इज 5 मिलीमीटर। तो इसको मीटर में लिखना होगा, कितना 5 × 10 टू द पावर -3 मीटर लिखना होगा। नीचे x क्यूब है, तो x मतलब कितना है, x इज 15 सेंटीमीटर। इसको मीटर में लिखेंगे तो वी कैन राइट 15 × 10 टू द पावर -2 मीटर होंगे, है ना। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा 15 × 10 टू द पावर -2 मीटर। यहाँ पे क्यूब है, सो 10 लिखना होगा ना, 15 × 10 टू द पावर -2 मीटर एंड अगेन 15 × 10 टू द पावर -2 मीटर। ओके, सो अभी देखो यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे 10 टू द पावर 2 है ना, ये कैंसिल आउट होंगे इससे, ठीक है। फिर हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 3 × 15, 3 से इस 9 को 3 3 × 9, फिर इस 3 से इस 15 को 3 5 × 15, फिर 5 से इसको 5 2 × 10, फिर नहीं ना 2 2 × 4 होंगे, फिर नीचे होंगे 15, फिर इनटू ऊपर क्या होंगे, यहाँ पे 9 है ना, 10 टू द पावर 9 एंड दिस इज 10 टू द पावर 3। सो हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 6 लिख सकते हैं, +6 डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखेंगे, नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। सो इसको जब डिवाइड करोगे यू विल गेट द आंसर एज 2.66 × 10 टू द पावर 5। ओके, सो 2.66 × 10 टू द पावर 5, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन कूलम इनवर्स। ओके, सो ये है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस डायपोल की वजह से। क्लियर है, इजी है। सो अभी बी पार्ट में हमें क्या पूछा कि अगर इस पॉइंट को यहाँ पे ना लेके इक्वेटर पे ले तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे वो फाइंड आउट करने दिया, ठीक है। तो उसके लिए भी ये मिटाना होगा ना, तो आप लोग नोट करके रखो इसे। तो बी पार्ट की केस क्या होंगे, इसको भी मिटा देते हैं अभी। देखना बी पार्ट में हमें क्या बोला कि यहाँ पे एक हमें इक्वेटर लेने दिया और इस इक्वेटर पे एक पॉइंट रखने दिया, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे वो पूछा, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है उसको हम लोग x कह सकते हैं, है ना। सो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला था वो क्या था, यहाँ पे -q चार्ज, फिर यहाँ पे +q चार्ज एंड दिस इज द इक्वेटर। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या था, kp डिवाइडेड बाय हम लिख सकते हैं x² + a², फिर यहाँ पे 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यह था फॉर्मूला इक्वेटोरियल के केस में। तो यहाँ पे ये x है एंड दिस इज a एंड दिस इज ऑल्सो a। तो अगर x बहुत दूर पे है यानी x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a होंगे, तो उस केस में ये जो फॉर्मूला है हम लोग a को नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना। तो हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू, यहाँ पे EQ लिख देते हैं, ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वी कैन राइट KP डिवाइडेड बाय, ये 0 हो गया ना, 2 2 कैंसिल आउट होंगे, सो वी कैन राइट x³। ओके, सो इतना सा फॉर्मूला है जब हमें कंडीशन लिया कि x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a होंगे, ठीक है। तो अभी इस केस में हम लोग कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या इसको यूज कर सकते हैं, आंसर इज नो, ठीक है। तो हम लोगों को करना होगा इस फॉर्मूला को यूज, क्यों, क्योंकि इस केस में भी x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a है, बिकॉज यहाँ पे भी x की वैल्यू कितना देकर रखा, दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो हमें मालूम है 15 सेंटीमीटर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a मतलब 2.5 होंगे, है ना। तो 2.5 मिलीमीटर से x 15 सेंटीमीटर इज वेरी वेरी ग्रेटर होंगे, ठीक है। सो बी पार्ट में हमें इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, मतलब यहाँ पे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने दिया, इसको भी EQ लिख देते हैं। तो फॉर दैट हम लोग कंडीशन लेंगे कि इस केस में जो x है ये वेरी वेरी ग्रेटर देन a होंगे, x मतलब कितना 15 सेंटीमीटर व्हिच इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2.5 मिलीमीटर, ठीक है। सो 2a की वैल्यू 5 मिलीमीटर, a की वैल्यू 2.5 मिलीमीटर होंगे, ठीक है। सो इस कंडीशन को लेने के बाद हम लोग लिख सकते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे दैट इज kp/x³। ओके, kp/x³। अभी ये जो p है, p मतलब q × ट्वाइस है डिवाइडेड बाय x³। तो x³ मतलब कितना होंगे, x अभी इसे लिख के रखते हैं, k मतलब क्या है 9 × 10 टू द पावर 9 लिख सकते हैं। फिर q मतलब क्या लिखोगे, q इज 10 माइक्रोकूलम। ओके, माइक्रो मतलब 10 टू द पावर 6। फिर ट्वाइस a मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5 मिलीमीटर, इसको मीटर में लिखना होगा 5 × 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय हम लिख सकते हैं x³। तो x की वैल्यू कितना है 15 सेंटीमीटर, तो हमें लिखना होगा 15 × 10 टू द पावर -2 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे क्यूब है तो 15 × 10 टू द पावर -2 अगेन 15 × 10 टू द पावर -2।
ओके इस तरह से लिख दिए। इसको कैलकुलेट कर लेना आप लोग, कुछ आंसर आएंगे दैट इज आई थिंक 1.33 इस तरह की कुछ आंसर होंगे। यस 1.33 इंटू 10 टू द पावर 5, 1.33 इंटू 10 टू द पावर 5 मिलेंगे इसको कैलकुलेट करने के बाद। और इलेक्ट्रिक फील्ड का एसएन क्या है न्यूटन कूलम इनवर्स। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला, इतना सा। अभी इस सिचुएशन को ध्यान से देखो, एक बार मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को, इसको मिटाना होगा ना, देखना यहाँ पे जो सिचुएशन था वो क्या था कि एक माइनस क्यू चार्ज है, थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। सो ये सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मतलब यहाँ पे ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हमने कहा एक्जियल पॉइंट। तो एक्जियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितना मिला 2.66, अभी भी किया था है ना, तो 2.66 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन कूलम इनवर्स। तो एक्जियल पॉइंट पे इतना सा इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। फिर इक्वेटोरियल के केस में क्या था कि ये था इक्वेटर है ना बी पार्ट, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला इक्वेटोरियल पॉइंट पे दैट इज इक्वल टू 1.33 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन कूलम इनवर्स। ओके तो देखो इस पॉइंट पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिला इतना, और इसमें जो फॉर्मूला था वो क्या था, फॉर्मूला KP डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, और इसमें जो फॉर्मूला था वो क्या था एक्जियल पे 2KP डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ओके तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसका डबल होंगे ये, तो बेसिकली हम लिख सकते हैं कि एक्जियल पॉइंट में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे दैट विल बी इक्वल टू डबल होंगे किसका, इक्वेटोरियल पॉइंट में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको हमने मैथमेटिकली भी देखा कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला वो कितना है दिस मच, ठीक है, और यहाँ पे जो मिला दैट इज दिस मच। तो इसको डबल करोगे यू विल गेट दिस मच। ओके क्लियर है, ईजी है। ओके तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो यू विल गेट दिस, क्लियर है। तो यहाँ तक देख लो, चेक कर लो कुछ डाउट है कि नहीं, इजी है। तो हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया बोर्ड की एक PYQ सॉल्व करेंगे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखना उसे, और बाकी जो वीडियो है प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।